हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान की शॉपिंग बची थी, तो रमज़ान का जितना भी सामान मुझे और चाहिए था, मम्मा को चाहिए था, वेजिटेबल्स थी, थोड़ा अलग का भी सामान था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्लिंकिट से मंगा ली और 2 बैग भर के सामान आया है। तो अब मैं आप लोगों को एक-एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या मंगवाया है ब्लिंकिट से और क्या-क्या ऑर्डर हुआ है। सबसे पहले ऑरिगैनो दिखाती हूँ। यार मुझे सीज़निंग हर्ब्स बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, व्हाइट सॉस, पास्ता कुछ भी बनाओ तो उसमें इसका काम पड़ता ही पड़ता है। फिर रूह अफ़ज़ा मंगाया था शरबत बनाने के लिए ताकि इफ्तार के वक़्त पिया जा सके, बहुत अच्छा लगता है। फिर ऑयल था क्योंकि रमज़ान में तो बहुत यूज़ होता है इसका, 2 से 3 पैकेट तो चलते ही चलते हैं, अभी तो सिर्फ़ 1 मँगाया था। फिर दाल मँगाई थी, मेरे घर में ना दाल बहुत खाई जाती है, हम लोग नॉन-वेज बहुत कम खाते हैं। सॉल्ट था, सॉल्ट भी ख़त्म हो गया था, 1 पैकेट सॉल्ट मँगाया था। फिर पास्ता ये भी मैंने पर्सनली अपने लिए मँगाया था, कि मैं व्हाइट सॉस पास्ता या वेजिटेबल पास्ता कुछ भी होगा, मैं उसे बना के आराम से खाऊँगी और ये सीज़निंग भी इसीलिए थी। फिर एक और पैकेट दाल, आई थिंक 3 पैकेट दाल थी, तीनों अरहर की दाल थी, आई थिंक उसमें से कोई एक चने की भी थी। फिर चिली फ्लेक्स, ये 2 सीज़निंग मँगाई थी, चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं, सैशे सबसे बेटर रहते हैं। फिर एक और पैकेट ऑयल था, ये आई थिंक काले चने हैं, हाँ, काले चने रमज़ान में बहुत बनते हैं, मेरी नानी के यहाँ बहुत पसंद से खाए जाते हैं। इफ्तार में वो लोग काले चने बहुत बनाते हैं, वो लोग बहुत अच्छा लगता है। फिर टैंग मँगाया था, 2 तरीके की शरबत के लिए पाउडर मँगाए थे, एक रूह अफ़ज़ा जो मुझे बहुत पसंद है, टैंग मैं नहीं पीती, मैंगो फ्लेवर का था, ये मेरे भाइयों को अच्छा लगता है, मेरी मम्मा को पसंद है, तो ये उनके लिए था। दूसरे बैग में फिर व्हाइट ब्रेड थी, इसमें ज़्यादातर जो सामान है वो वेजिटेबल्स का ही सामान है। फिर आई थिंक अनियन है, हाँ, अनियन है, तो ये 1 किलो या 2 किलो शायद मम्मी ने प्याज़ मँगाई थी, प्याज़ एकदम खत्म हो गई थी, ब्लिंकिट पे काफ़ी अच्छी मिल रही थी, साइज़ भी बहुत अच्छा होता है, प्राइस भी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग काफ़ी बार ब्लिंकिट से ही मँगाते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कौन-कौन ब्लिंकिट से ऑर्डर करता है? फिर पोटैटोज़ थे, आलू भी नहीं थे, आलू भी खत्म हो सॉरी, हाँ, आलू भी खत्म हो गए थे, तो ये आई थिंक 1 किलो या 2 किलो 1 किलो थे शायद, 500 ग्राम्स है। तो ये आलू था। फिर चीज़ माय फ़ेवरेट, मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार तो बिल्कुल ही पिज़्ज़ा बनाऊँगी, बहुत ही चीज़ी और टेस्टी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए चीज़ मँगाई थी। फिर ये चीज़ स्लाइस थी कि ब्रेड में लगा लिया, टोस्ट में कर लिया या जैसे भी सहरी के वक़्त खा लिया, अगर कुछ बहुत फ्राइड नहीं खाने का मन कर रहा है, क्योंकि रमज़ान में बहुत मन भर जाता है तेल चिकने से। फिर बेर मँगाए थे, फल तो ऑफ़लाइन ही समझ में आते हैं, तो बस ये ही एक फल मुझे अच्छा लगता है जो ब्लिंकिट से मँगाती हूँ, तो बेर मँगाए थे। उसके बाद टमाटर थे और आई थिंक लास्ट में ग्रीन चिलीज़ थी। अच्छा हाँ, बटर है सॉरी। तो मक्खन मँगाया था टोस्ट के लिए या किसी भी खाने में डलने के लिए, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर कुछ भी चिकन में बना दो उसमें, और फिर हाँ, अब लास्ट में ग्रीन चिलीज़ मँगाई थी। तो गाइज़ यही सारा सामान था जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था। हाँ, अभी थोड़ा-सा कम है क्योंकि अभी और भी चीज़ें आनी बाकी हैं, बट वो जैसे-जैसे दिन होते जाएँगे वैसे-वैसे मँगवाते जाएँगे, कुछ ब्लिंकिट से मँगवा लेंगे, कुछ हमने सोचा है कि मार्केट से लेंगे यहाँ के, और कुछ सोचा है हमने कि पुराने लखनऊ से लेंगे। तो यही सारा सामान था जो मैंने ब्लिंकिट से मँगवाया था। और आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप लोगों ने कैसी-कैसी शॉपिंग करी। आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत बहुत मुबारक। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, ये महीना आपके लिए अच्छा साबित हो। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर से एक प्यारे व्लॉग के साथ। ओके, बाय।